हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 जिसका नाम है विलयन, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, यानी कि जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ठोस अवस्था, उस चैप्टर का मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कौन सा बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन के साथ। तो उसी तरह हम इस वीडियो में विलयन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ समझेंगे, यानी कि आंसर के साथ। तो देखिए, इस चैप्टर के फुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सबसे पहले आप इसे तैयार कर लीजिए और अदर क्वेश्चन जो बचते हैं उसको भी आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों पर, यानी कि कौन से इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इस चैप्टर में। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोलरता होती है, यानी कि जो एकदम प्योर वाटर होता है उसकी मोलैरिटी कितनी होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 55.56, सेकेंड ऑप्शन है 5.556, थर्ड ऑप्शन है 0.18 और फोर्थ है 0.018। तो जो प्योर वाटर होता है उसकी मोलरता मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 55.56, यानी कि 55.56 होती है। ये चैप्टर जो है ये आपका न्यूमेरिकल, यानी कि इससे ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, बट जो थ्योरी है उसको भी मैं बताऊंगा, जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। फर्स्ट है श्यानता, सेकंड है परासरण दाब, थर्ड है प्रकाशिक घूर्णन और फोर्थ है पृष्ठ तनाव। तो देखिए, इसमें से जो आपका परासरण दाब है, ठीक है, ये अणुसंख्य गुणधर्म है। अब बहुत सारे स्टूडेंट में ये जो टॉपिक है ये कट हो गया है, बट इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़े रहिएगा चाहे कट हुआ हो या नहीं। थर्ड देखिए, निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा, यानी कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा किस विलयन का क्वथनांक होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 1% ग्लूकोज, सेकंड है 1% NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, थर्ड है 1% CaCl2, फोर्थ है 1% सुक्रोज। तो इनमें से सबसे ज़्यादा क्वथनांक जो होगा वो होगा 1% CaCl2, यानी कि 1% कैल्शियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा होगा इन चारों में से। ठीक है, क्वथनांक। अब देखिए, हम आते हैं अपने अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न के भी मैं 3 क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, अभी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, समपरासारी विलयन किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर से ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेज होते हैं, यानी कि जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, बट कुछ ऐसे टॉपिक या थ्योरी भी हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल भी मैं आगे लगवाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, समपरासारी विलयन किसे कहते हैं। तो देखिए, वेरी सिंपल है, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो समपरासारी विलयन कहलाते हैं, यानी कि समपरासारी। ठीक है, परा का मतलब परासरण दाब, ठीक है, सारी यानी कि समान। तो देखिए, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो समपरासारी विलयन कहलाते हैं। तो इसका आप लोगों को डेफिनेशन सीधा सीधा याद करना होगा, कोई ट्रिक इसका नहीं है। ठीक है, आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है वो एक न्यूमेरिकल है। मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिए, न्यूमेरिकल है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन मैं इस वीडियो में बहुत ही ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ कि किस तरह आपको लगाना है। तो देखिए, क्वेश्चन है, पहले न्यूमेरिकल को पढ़िए ध्यान से। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml यानी कि 200 मिली जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। Na का जो अणुभार है वो 23 है, Cl का 35.5 है। ठीक है, Na है सोडियम, Cl है क्लोरीन। तो देखिए, सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिली जल में घोला गया है, यानी कि आपको 5.85 जो है ये सोडियम क्लोराइड है और इसे हम कहेंगे विलेय, क्योंकि इसकी मात्रा जो है जल से कम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसे हम लोग कहेंगे NaC कैपिटल रहेगा। ठीक है, NaCl का भार कितना दिया गया है, तो ये सिंपली दिया गया है 5.85। NaCl जो है आपका सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो 5.85 ग्राम दिया गया है, पहले लिख लीजिए। दूसरा है, जल कितना दिया गया है, 200 मिली जल। तो जल का भार देखते हैं, जल का भार इक्वल टू 200 मिली। ठीक है,
अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जल का भार आपको दिया गया है 200 ml। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये 200 ml यानी कि मिली दिया गया है, ये जल का भार नहीं है। ठीक है, यानी कि ये जो है आपका, क्योंकि दिया गया है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में, यानी कि ये आपका है NaCl विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन दिया गया है, यानी कि इतने ml जल में NaCl को घोला गया है। ठीक है, तो इसे आप लिखेंगे NaCl विलयन का आयतन, जो कि दिया गया है 200 मिली। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें मोलरता निकालनी है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना होगा 1000 से डिवाइड। ठीक है, तो 1000 से हम भाग दे देंगे। अब देखिए 0 और 0 कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। तो जब आप 10 से 2 में भाग देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 0.20। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया 0.20, और ये हो जाएगा आपका लीटर में। तो लीटर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना है NaCl विलयन का आयतन। ठीक है, जो कि 0.20 आया लीटर में। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो NaCl है वो जल में घुला है, तो पूरे विलयन का आयतन 200 मिली है। ठीक है, तो 200 अपान हम 1000 कर देंगे, लीटर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें मोलरता निकालनी है। तो देखिए NaCl की मोलरता निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है NaCl के मोलों की संख्या। ठीक है, अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, वो भी लीटर में, लीटर में। ठीक है, देखिए हमने लीटर में पहले ही कन्वर्ट कर दिया है। अब बात आती है कि NaCl की मोलरता निकालने के लिए हमें NaCl के मोलों की संख्या भी निकालनी होगी। तो सिंपल है, मोलों की संख्या बराबर मैंने आपको बताया है NaCl के मोलों की संख्या निकालनी है तो NaCl का भार अपान NaCl का अणुभार। तो अणुभार कैसे निकालेंगे समझिए, यहाँ पर मैंने लिखा है। तो NaCl के मोलों की संख्या बराबर NaCl का भार अपान NaCl का अणुभार। अब NaCl का भार दिया गया है आपका 5.85। ठीक है, अब देखिए NaCl का अणुभार क्या होगा। तो मैंने आपको सिंपली यहाँ पर समझाया है, Na आपका है और Cl है। ठीक है, इन दोनों का जो अणुभार है इनको आपस में जोड़ देंगे, तो 23 + 35.5 इक्वल टू आपका आ जाएगा 58.5। ठीक है, दोनों को जोड़ देना है क्योंकि NaCl दोनों है इसमें। तो देखिए NaCl का अणुभार आया 58.5। ठीक है, जब इसे आपस में आप डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.1। ठीक है, 0.1। तो ये आपकी आ जाएगी मोलों की संख्या। तो 0.1 आपका यहाँ पर आंसर आएगा। अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर 0.1 हमारा आ गया NaCl के मोलों की संख्या। तो NaCl के मोलों की संख्या हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देनी है। तो 0.1 और अपान विलयन का आयतन लीटर में कितना आया है 0.20। ठीक है, जब इसे आपस में डिवाइड करेंगे जो आपका फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5 मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये आपकी आ गई है NaCl की मोलरता, यानी कि NaCl की मोलैरिटी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 0.5 मोल प्रति लीटर। तो इस प्रकार से आपको मोलरता ज्ञात करना होता है। इसके लिए फार्मूला याद रखिएगा, जो NaCl है यहाँ पर कुछ और भी आपको दिया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा बिले या बिलायक की मोलरता इक्वल टू आपको इस प्रकार से निकालना होगा। ठीक है, समझ में आया। और मोलों की संख्या निकालनी है, मान लीजिए NaCl का निकालना, तो NaCl का भार और अणुभार को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका इस प्रकार से सॉल्व होगा। अब देखिए इस चैप्टर के जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो क्या क्या हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में मैंने 2 प्रश्नों को जो है इंक्लूड किया है जो कि न्यूमेरिकल ही हैं। इससे ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पर इंक्लूड किया है, इससे थ्योरी आने के चांसेस कम होते हैं। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है
कि यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यूरिया का अणुभार 7 है। तो इस न्यूमेरिकल को मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं फिर से सॉल्व करा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा देखिए, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो जब मैं आपको मोल प्रभाज जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिया था, ठीक है। तो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं मोल प्रभाज बाय शुभम लेक्चर, तो उसमें आपको डेफिनीशन और ये न्यूमेरिकल मिल जाएगा। अब देखिए, विस्तृत उत्तरीय में इससे कोई खास नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, बट एक क्वेश्चन बनता है जो कि है निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। फर्स्ट है मोल अंश या मोल प्रभाज, सेकेंड है मोललता, थर्ड है मोलरता और फोर्थ है द्रव्यमान प्रतिशत। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी को हम कहते हैं मोल प्रभाज, ठीक है, मोल अंश को। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसी अन्य चैप्टर का चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।